आप सभी को जय मसीह की प्रभु आशीष दे। इन सभी बातों को जानना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरा गुदा आटा खराब कर देता है। देखो मेरे भाई और बहनों, आप सभी चुने हुए हो, आप सभी विश्वासी हो, और आपसे ऐसी गलती ना होने पाए, हम में से किसी से गलती ना होने पाए। हम कई बार बहुत अपने आप को चालाक और चतुर समझते हैं, और शैतान भी बहुत चालाक है। इसलिए लिखा है कि अपने शत्रु को अपने से कमज़ोर मत समझो। मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ता हूँ। लिखा है 1 तीमुथियुस 3:16 में, अगर इसका हम आगे से पढ़ेंगे, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, कौन? ये यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, और अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया, और महिमा में वह ऊपर उठाया गया। मतलब ये यीशु मसीह के बारे में है। ये वाला वचन आप लोगों के लिए इसीलिए पढ़ा है, आप लोगों के सामने। अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में ये सारे वचन चेक कर सकते हो, जांच सकते हो, पढ़ सकते हो, परख सकते हो जो बातें आपको बताई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि खुदा इन बातों को पहले से ही जानता था कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा, और शैतान बहुत ज़ोरों से काम करने की कोशिश में था। इसीलिए हमें भी, हम चुने हुए को भी इन बातों से बिल्कुल भी अनजान नहीं रहना है, सावधानी बरत, क्योंकि आप जानते ही हो कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। देखो ये वचन आपके लिए सामने इसीलिए पड़ा है ताकि इस वचन में जो अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, ये शब्द को आपको पकड़ के रखना है। देखो उदाहरण के तौर पर आज बहुत सी ऐसी बातें सुनने के लिए मिलती हैं, मतलब बहुत पुराने टाइम में भी, कुछ बीते समय में, कुछ महीनों पहले भी, मतलब ऐसी ऐसी बातें सुनने के लिए मिली हैं जिसमें बहुत सारे परमेश्वर के अभिषिक्त जो खुदावन के लिए जीते हैं, जिनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हो रहे थे, जिनके द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे थे, जिनके द्वारा बहुतों का उद्धार हो रहा था, जिनके द्वारा बहुत से लोग छुड़ाए जा रहे थे, बचाए जा रहे थे, चंगे हो रहे थे, ऐसे ऐसे लोग भरमा लिए गए थे। ये वाली बातें आपको इसीलिए बताई जा रही ताकि आप लोग ठोकर ना खाओ। देखो ये शॉर्ट मैसेज या थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत है। आपको बहुत ज़रूरी है ये बातें जानना, ताकि आप इन बातों से अनजान न रह पाओ। क्योंकि अगर ये वाली बात जान लोगे तो आप अपने भी प्राण बचा लोगे, और सामने से आत्मा को परख कर दूसरे को भी बचा सकते हो। ये सच्चाई है। देखो इसमें ये वाली बात आपको इसीलिए बताई गई है कि अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। जैसे उदाहरण के तौर पर समझना इस बात को, उदाहरण के तौर पर जैसे आपके सामने दो भिखारी हैं, जिसमें से एक को बहुत तेज भूख लग रही है और दूसरा आराम से खा पी कर तृप्त हो चुका है। ठीक है, तो आप खाना किसको दोगे? आप उसी को खाना दोगे जो भूखा है ना। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन उन लोगों को दिया जाना है, उनको सुसमाचार सुनाना है जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। इसीलिए ये वचन में लिखा है 1 तीमुथियुस 3:16 में कि अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया, और महिमा में ऊपर उठाया गया। मतलब प्रभु यहाँ पर कहना चाहता है कि अन्य जातियों में प्रभु का सुसमाचार हुआ। प्रचार किस तरीके से? जैसे आप लोगों ने जैसे कभी किसी को सुसमाचार सुना है, तो क्या किसी ऐसे व्यक्ति को सुनाया है ये वो जो पहले ही प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानता है? नहीं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि सुसमाचार तो उनके लिए जो प्रभु के नाम पर विश्वास नहीं करते हैं, ताकि वो लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, अपने पापों से तौबा करें, और विश्वास करने के द्वारा बपतिस्मा लें, उद्धार पाए, पापों की क्षमा पाए, और उनके विश्वास से उनका घराना उद्धार पाए, और उनकी समस्याएं खत्म हो, और स्वर्ग अनंत काल का जीवन पाए। इसीलिए उनको सुसमाचार सुनाए जा रहे हैं जिनके पास प्रभु का नाम नहीं है, वचन नहीं है, जो यीशु को नहीं जानते, चाहे भले ही जानते थे लेकिन उसके बारे में गहराई बात नहीं पता है कि यीशु ने उनके लिए जान दी है। ये सुसमाचार है। यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और दोबारा आने वाला है, वही पापों को क्षमा कर सकता है, वही अनंत काल का जीवन है, वही उद्धार करता है। ये एक सुसमाचार है। अब ये वाली बातें जब आप सुसमाचार सुनाने के लिए जाओगे तो उन्हीं को सुनाओगे जिनके पास नहीं है ना। इतनी बात तो देखो हम लोग जानते हैं, इतनी बात समझ गए हैं। लेकिन अगर हम पढ़ें मत्ती 7:15 में कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, मतलब ये कौन है? ये भविष्यद्वक्ता है। भविष्यद्वक्ता मतलब होने वाली बातों को बता सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी स्पिरिट भी काम कर सकती हैं जिनको बहुत कुछ आगे होने वाली बातें पता है, जो झूठी सामर्थ के द्वारा भी मनुष्य को भरमा सकती हैं। लिखा झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के रूप में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अगर हम अच्छे तरीके से मत्ती में और गहराई से पढ़ें तो ऐसा भी लिखा है कि ऐसी बातों से सावधान। लिखा है यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए। मत्ती 24:4 में, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतेरे को भरमाएंगे। मेरे भाई और बहनों, और यहाँ पर यह भी लिखा है मत्ती का 24:24 में, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। देखो आप तो अपने घर में बैठे हुए हो, आप तो उन्हीं को सुसमाचार सुना रहे हो जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करते, जो यीशु को नहीं जानते हैं, उन्हीं को सुसमाचार सुना रहे हो। देखो इतनी बात तो क्लियर हो चुकी है। लेकिन अगर कोई आपके पास सुसमाचार सुनाने के लिए आ रहा है, इसमें कहने का मतलब यह है कि जो भिखारी, कहने का मतलब अगर हम उस भिखारी को रोटी दे रहे हैं जो पहले से ही तृप्त हो चुका है, तो उसको रोटी की तो भूख है ही नहीं।
रोटी की भूख तो उसको है जिसके पास रोटी नहीं है, जो भूखा है, और उसी को हमें रोटी देनी चाहिए। अब देखो, अगर आपके पास मतलब आप पहले से ही प्रभु के वचन को जान चुके हो, है ना, तो आप पहले से ही प्रभु के वचन को जान चुके हो। अगर कोई आपके पास सुसमाचार सुनाने के लिए आता है तो आप तो पहले से ही तृप्त हो चुके हो और आप पहले से ही चुने हुए हो। क्योंकि अगर आप कभी किसी भिखारी को रोटी दोगे भी ना, तो उसी को दोगे जिसको भूख लगी है। और अगर आप भूख लगे वाले को रोटी दे रहे हो तो आप मतलब सही हो। और अगर आप पेट भरे हुए वाले को रोटी दे रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये सच्चाई है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि बहुत तेरे चुने हुए कौन? जो यीशु को जानते हैं, मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, जो अपना जीवन उसको दे चुके हैं, जो पवित्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं, इच्छा रखते हैं, जो उसके दोबारा बादलों में आने की बाट जो रहे हैं, वो यीशु मसीह के चुने हुए बच्चे हैं, बेटा और बेटी। और उन चुने हुओं को भरमाने के लिए कुछ झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठा सुसमाचार खड़ा हो चुका है। इसीलिए आपको और मुझे इन सब बातों में सावधानी बरतना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसी गवाहियां सुनी हैं, ऐसी बातें हमारे सामने आई थी जिसमें बहुत से प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने वाले लोग जो कई चर्चों से जुड़े हुए हैं, उनके घर पर कोई दूसरे सुसमाचार को सुनाने के लिए या उन्हीं की बाइबल में से कुछ हेरफेर करके, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव करके, कुछ ऐसे घुमा फिरा कर बताने के लिए उन्हीं के घर पर आए हैं। मतलब कि अन्य जाति को वो सुसमाचार ना सुनाकर वरन उन लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं जो प्रभु के नाम को पहले से ही जानते हैं। और इसमें एक ऐसी बात है कि अगर इन लोगों से बात की जाए ना, अगर इन लोगों को ऐसी बात, ये वाला वचन बताया जाए कि अंत के दिनों में भेड़ के रूप में भेड़िए खड़े हो जाएंगे, तो सिर्फ ये लोग है ना ये कह सकते कि हाँ वो भेड़िए कौन है। अगर वो भेड़िए हम हैं तो फिर हमें ही सुसमाचार सुनाने के लिए क्यों आ रहे हो? पहले तो कई बार तो ऐसा होता है कि हम भटकी हुई भेड़ हैं। अगर हम उनकी भटकी हुई भेड़ हैं तो क्या हम भेड़िए भी हैं? समझने की कोशिश करना बहुत गहरी बात है। उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं एक भरमाने वाला हूं, जैसे मैं आपके पास सुसमाचार सुनाने के लिए आ रहा हूं और आप पहले से ही बपतिस्मा ले चुके हो, विश्वास करते हो, लेकिन मुझे अन्य जाति में जाना चाहिए सुसमाचार सुनाने के लिए जिनके पास मैं नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं, तो मतलब मैं भरमाने वाला हूं। अब मैं आपके पास आके बोल रहा हूं कि आपको यीशु मसीह के नाम पर नहीं वरन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मतलब कुछ बातें घुमा फिरा कर, ऊपर नीचे अगल बगल उतार चढ़ाव करके, मतलब मैं आपके साथ जबरदस्ती कर रहा हूं कि भाई मेरे को 1 मिनट, 1 घंटा दो, आधा घंटा दो, 15 मिनट दो, 20 मिनट दो, 1 मिनट रुको तो सही, कौन सी चर्च में जाते हो, किस चर्च में जाते हो, आप मेरा नंबर ले लो, मुझसे बात करो। ये जबरदस्ती वाली स्पिरिट है, ध्यान रखना। ये लोग, अगर मैं आपको इस प्रकार की जबरदस्ती कर रहा हूं तो मतलब मैं भरमाने वाला हूं। अगर मैं जबरदस्ती आपके घरों में घुस रहा हूं, मैं आपसे बार बार बात कर रहा हूं, फोन कर रहा हूं, परेशान कर रहा हूं, बार बार घरों में चक्कर मार रहा हूं, या बार बार आपकी बाइबल खुलवा रहा हूं, या बार बार आपको मैं बोल रहा हूं कि बाइबल खोलो, ये बताओ, ये वचन यहाँ लिखा है, ये वचन वहां लिखा है, इस वचन का मतलब क्या है, इस वचन का मतलब क्या, उतार चढ़ाव कर रहा हूं, तो ध्यान रखना मैं भरमाने वाला हूं। मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर बताया, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं ऐसी ऐसी बातें तो आपको थोड़ा बहुत मुझ पे शक हो गया, अचानक तो आपके मन में थोड़ा बहुत आया कि कहीं ये भरमाने वाला तो नहीं है, तो आपने मुझसे एक वचन बोला, देखो भैया वचन में तो ऐसा भी लिखा है कि अंत के दिनों में भेड़ के रूप में भेड़िए खड़े हो जाएंगे। जैसे ही आपने मुझसे ये वाला वचन बोला, उसके बाद मैंने आपको क्या उत्तर दिया कि भाई भेड़ के रूप में भेड़िए है कौन? फिर भेड़िए हैं कौन? अब क्योंकि मैंने एक बार बात करी थी ना इस चीज़ को लेकर फ़ोन पर, और कई बार इन चीज़ों को लेकर थोड़ी बहसबाजी वगैरह भी हुई थी, तो फ़ोन पर इन चीज़ों को परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सिखाया, ऑब्जर्व कराया कि हाँ भाई चल क्या रहा है, किस किस वचन को कोट किया जाता है, किस वचन को घुमाया फिराया जाता है, किस वचन के द्वारा एक अच्छे विश्वासी को भरमाया जाता है, किस वचन के द्वारा एक चुने हुए को उसके सच्चाई के रास्ते से हटाकर दूसरे मार्ग पर, दूसरे सुसमाचार पर कैसे लाया जाता है। तो प्रभु ने बहुत कुछ बातें सिखाई थी, क्योंकि जब मैंने उन लोगों से बात करी फ़ोन पर तो कुछ ऐसा हुआ, जब मैंने उनसे कहा कि अंत के दिनों में चुने हुए को भरमाया जाएगा और भेड़ के रूप में भेड़िए उठ खड़े होंगे, तो उठ खड़ा कौन हुआ है? हम तो अपने घर पे बैठे हैं और हमें सुसमाचार जो हम पहले से ही जानते हैं, तो हमें सुनाने के लिए कौन आया है? आप ही लोग तो आए हो। हम तो अपने घर पे बैठे, हम तो उनको सुनाते जो सुसमाचार को नहीं जानते, जो यीशु को नहीं जानते, नहीं पहचानते, नहीं विश्वास करते, उनको हम सुसमाचार सुनाते हैं। लेकिन तुम लोग हमारे पास क्यों आए हो? मतलब मेरे साथ ऐसी कुछ हुआ, ऐसी बातचीत हुई है, कहने का मतलब कि मैंने बातचीत भी हुई कि कहा कि उन लोगों को सुसमाचार सुनाओ जिनको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता, उनको दो जो भूखे हैं, जो पहले से ही खा चुके हैं, जो पहले से ही विश्वास में, उनको मत बताओ, हम तो पहले से ही जानते हैं। तो कई बार ऐसी ऐसी बात करते करते ऐसी कुछ बहसबाजी भी हुई थी कि जो भेड़ के रूप में भेड़िए खड़े हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने मेरे से बोला फिर कौन है भेड़िए? उन्होंने मुझसे कहा कि कौन है भेड़िए? तो वो ये मतलब ऐसी बात करते करते ऐसा चिढ़ा कि मतलब उनकी वे ऑफ टॉकिंग, उनके बात करने के तरीके से लगा, और वे ऑफ टॉकिंग और कुछ ऐसी बातें पकड़ी गई जिससे कि ऐसा महसूस हुआ कि उनकी नज़र में भेड़िए हम हैं, मतलब उनकी नज़र में भरमाने वाले हम हैं, कि जो चिन्ह चमत्कार करते हैं, जो चिन्ह चमत्कार करके भरमा सकते हैं। देखो प्रभु के नाम से जब हमने विश्वास किया
किया है तो हमारे हमारे द्वारा चमत्कार होंगे प्रभु के नाम से। और अगर शैतान ने इनके द्वारा मतलब शैतान ने कुछ ऐसे लोगों के द्वारा ऐसे भरमाने की कोशिश करी है कि जो सच्चे चमत्कार हैं उनको झूठा बनाया जा रहा था, और जो झूठा सुसमाचार, जो झूठे चमत्कार हैं उनको सच्चा बनाया जा रहा था। कहने का मतलब ये है कि जो सच्चे परमेश्वर के प्रचारक है, जैसे परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषिक्त को जो सालों से प्रचार हो रहा है इसी पवित्र शास्त्र के द्वारा, आज इसी पवित्र शास्त्र को झुटलाया जाता था कि भाई ये सच्चा सुसमाचार नहीं है, इसके अलावा कोई और दूसरा सुसमाचार है। देखो हम बताएंगे, क्योंकि ऐसा हुआ है। लोगों के कई घंटे खराब हुए हैं, बड़ी तगड़ी बहसबाजी, मतलब अपनी नहीं चलने देना, मतलब बहुत कुछ ऐसी ऐसी बातें हुई। अगर बात होती भी है तो बात के ऊपर बात आ जाती है, एक के साथ दूसरा वचन निकालो, ये वचन निकालो, वो वचन निकालो। लेकिन इस चीज़ के अंदर टाइम वेस्ट करने वाली बात है, और खुदा ने इस बात को लेकर साफ चेतावनी दे दी है कि ऐसों से परे रहना, क्योंकि स्पिरिट ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि बहुत से चुने हुए भरमा लिए गए थे। मेरे भाइयों और बहनों, ये सच्ची गवाहियां मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो 8-10 साल, कई साल पुराने लोग थे, जो प्रभु के अंदर बहुत सामर्थ्य रूप से बढ़ रहे थे, जिनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हो रहे थे, जिनके द्वारा कई लोगों की जिंदगी में बदलाव आए, लोगों के आंसू पोंछे गए, लोगों के पाप क्षमा हुए, लोगों ने उद्धार पाया, बैप्टिज्म पाया, पवित्र आत्मा का दान पाया, जिनके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हुए, मतलब जिन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ को भी पाया, दान को भी पाया, मतलब। लेकिन वो लोग भी इतने मजबूत विश्वासी एक लीडर्स, ऐसे लीडर्स भी भरमा लिए गए, और वो अपने चर्च से दूर हो गए, वरन वो दूसरी शिक्षा पर, जो भरमाने वाली शिक्षा है, उन पर मन लगाते थे। तो ये सच्ची गवाही आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग किसी बात को लेकर, किसी प्रकार से, किसी भी सुसमाचार को लेकर कोई ठोकर ना खाओ। देखो अपना पवित्र शास्त्र, जो पवित्र बाइबल हमारे पास है, यही एक सच्चा पवित्र शास्त्र है, और यही एक सुसमाचार है। इसके अलावा कोई और दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। तो शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो, अगर मैं भरमाने वाला हूँ, मैं आपके पास आ गया, आप पहले से ही बपतिस्मा ले चुके हो, सुसमाचार प्रचार करते हो, और अन्य जातियों में सुसमाचार प्रचार करते हो, आप विश्वासी हो, आप चुने हुए हो, ठीक है। लेकिन मैं अन्य जातियों में सुसमाचार ना सुनाकर, वरन मैं आपके दरवाजे पर आगे खटखटा रहा हूँ, मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ, बातचीत करके कैसे ना कैसे कि चलो आपने मुझे अंदर आने दिया, अब मैं बातचीत कर रहा हूँ, मैं कैसे ना कैसे करके आपको अपने उसमें फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से ये हमारे सुसमाचार पर विश्वास करे, जो मैं बोल रहा हूँ वो करे, और ये संडे को चर्च ना जाए, शनिवार को चर्च जाए, और इस प्रकार से ये जानने पाए कि यीशु मसीह आ चुका है। मतलब बहुत सारी बातें, पता नहीं क्या क्या। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही अगर आप लोग मेरी बात पर भरोसा करना बंद कर दोगे ना, मेरी बात को इग्नोर करोगे, कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप मेरी बात पर भरोसा, अगर मेरे सुसमाचार पर जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर उस बात पर अमल नहीं करोगे, तो आप मेरी दृष्टि में एक भेड़ के रूप में भेड़िए हो। लेकिन अगर आप मेरी बात पर, मेरे वचन पर, मेरे सुसमाचार पर जो मैं आपको दे रहा हूं, उस पर भरोसा कर लोगे ना, तो आप मेरी उन वो भटकी हुई भेड़ हो, जिसको मैं बुलाने के लिए आया हूं। क्योंकि कई बार शैतान ने ऐसे मतलब कोड करे हैं वचन कि हाँ, मैं खोए हुए को ढूंढने के लिए आया हूं, और मैं भटके हुए को ढूंढने के लिए आया हूं। मतलब ऐसी प्रकार की ऐसी बातें बोलकर, वचन बोलकर जो पहले से ही वचन को जानते थे, उनको भरमा लिया गया था। ये सच्चाई है। लेकिन जिसके पास वचन का ज्ञान नहीं है, वो भरमा लिए गए थे। जिसके पास ज्ञान था भी, लेकिन उसमें बने नहीं रहे थे, उसकी परिपूर्णता तक नहीं पहुंचे थे, और जिनको इस प्रकार की शिक्षा और ज्ञान नहीं मिला था, बहुत से ऐसे लोग भी भरमा लिए गए थे। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं फिर से बताना चाहता हूं, जैसे मैं आपके पास आया हूं सुसमाचार सुनाने के लिए, लेकिन आपने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया, मुझे मना कर रहे हो, तो आप मेरी दृष्टि में कौन? मैं पहले अपने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाऊंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं आपका फोन नंबर लूंगा, या मैं अपना नंबर दूंगा, मैं बार बार आपको परेशान करता रहूंगा, जब तक रोमियो 16:17 में कि अब हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, मतलब इस पवित्र शास्त्र, पवित्र वचन, पवित्र बाइबल के अलावा इसके विरुद्ध में कोई और दूसरी शिक्षा जो फूट पड़ने और ठोकर खाने का कारण होती है, उन्हें ताड़ लिया करो। ऐसे लोगों को जान लिया करो, उन शिक्षाओं को समझ लिया करो, ताकि तुम ना तो खुद ठोकर खाओ, ना तो दूसरों को ठोकर खाने दो, वरन तुम खुद भी बचो और दूसरों को बचा पाओ। इसीलिए प्रभु कह रहा है, उनको दूर से ही ताड़ लिया करो, चौकन्ने और सावधान हो जाया करो, और उनसे दूर रहो। ये रोमियो 16:17 में लिखा है, ऐसे लोगों से, ऐसे विचार से, ऐसे सुसमाचार से दूर रहो। और रोमियो 16:18 में लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं, और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। और लिखा है प्रेरितों के काम 20:30 में,
तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। और गलातियों 1:7 में लिखा है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार कोई और है ही नहीं, पर सच बात तो यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं, तुम्हें डरा देते हैं कि यीशु मसीह आ चुका है, अगर उस पर विश्वास नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कई बार तो तुम्हें घबरा देते हैं, तुम्हें डरा देते हैं। और आगे लिखा है, और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। पहला गलातियों का 1 अध्याय 7वीं आयत में साफ लिखा है, और मसीह के सच्चे सुसमाचार को बिगाड़ देना चाहते हैं। और गलातियों 1:8 में लिखा है, परंतु यदि हम या फिर कोई और स्वर्गदूत भी अगर तुम्हें कोई दूसरा सुसमाचार, मतलब इस वाले सुसमाचार को छोड़कर जो यीशु ने हमें दिया है, इस वाले सुसमाचार को छोड़कर अगर कोई तुम्हें दूसरा और कोई सुसमाचार सुनाए, तो कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए या तुम्हें दे, तो वो श्रापित हो। साफ लिखा है, तो श्रापित हो। और अगर हम इस बारे में पढ़ें, गलातियों 1:9 में भी लिखा है, जैसा हम पहले कह चुके हैं कि वैसे ही मैं अब फिर से कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने अभी ग्रहण कर लिया है, जो तुम पहले से ही पा चुके हो, कि यीशु मसीह दोबारा बादलों में आने वाला है। वो अभी आया नहीं है, वरन आने वाला है। और तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पाओगे, मतलब बहुत सारी बातें आप लोग जानते हो, पानी का बपतिस्मा। तो ये सच्चा सुसमाचार के द्वारा है, और यीशु मसीह अभी आने वाला है। तो ये सच्चा सुसमाचार लिखा है कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने अभी ग्रहण किया, जो तुमने सच्चा सुसमाचार प्रभु यीशु की ओर से जो है, जो हम प्रचार करते हैं, जो तुम लोगों ने अभी पाया है, उसको छोड़ यदि कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाता है तो वो श्रापित हो। लिखा है 1 तीमुथियुस 4:1 में, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, साफ साफ प्रभु का आत्मा कह रहा है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास कहाँ से आया है? विश्वास इस सच्चे सुसमाचार के द्वारा जो पूरे वर्ल्ड में प्रचार किया जाता है, जिसको कई सालों से, मतलब कई लंबे टाइम से, लगभग 2000 साल से जो सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, इसी प्रचार पर विश्वास करने के द्वारा हम एक चुने हुए व्यक्ति हैं। और इसी बारे में प्रभु का आत्मा कह रहा है साफ साफ कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर सच्चे विश्वास, सच्चे सुसमाचार से बहक जाएंगे, दूर हो जाएंगे, भटक जाएंगे। और तीतुस का 1 अध्याय 11वीं आयत में लिखा है कि जो भी ऐसे सुसमाचार सुनाने के लिए तुम्हारे पास आते हैं ना मेरे भाई और बहनों, तो साफ लिखा है कि ऐसों का, इनका तो मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। और लिखा है निर्गमन, अगर हम इसको पढ़ें, देखो निर्गमन नहीं, अगर हम आगे और पढ़ना चाहें, मत्ती का 24:4 में लिखा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। यीशु मसीह ने सबसे पहला जब अपने चेलों को बात बताई, जब चेलों ने पूछा प्रभु बता तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा, तो प्रभु ने सिर्फ एक ही बात बोली सबसे पहली, क्या? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि सावधान रहो। किस बात से? कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। क्योंकि यीशु जानता है कि जो अच्छे भले चुने हुए लोग हैं उनको भरमाने के लिए शैतान अपनी चाल चलेगा, और वो किसी सुसमाचार के द्वारा, चिन्ह चमत्कार के द्वारा, या किसी दूसरे प्रचार के द्वारा, या किसी दूसरे यीशु के द्वारा वो मेरे चुने हुए को भरमाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए यीशु साफ कह रहा है, इसीलिए वो प्रभु का आत्मा आज बताना चाहता है कि मेरे भाई और बहनों सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। मत्ती 24:5 में लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो उनकी प्रतीति मत करना, उनका विश्वास मत करना। क्योंकि आज हमने इतनी सारी ऐसी गवाहियाँ सुनी हैं। कोई कहता है यीशु मसीह इस वाली कंट्री में आ चुका है, इस देश में आ चुका है, इस शहर में आ चुका है, इन कंट्रीज़ में यीशु मसीह को ऐसे देख सकते हैं, यीशु मसीह को वैसे देख सकते हैं, यीशु मसीह चलता फिरता है, यीशु मसीह बाइबल वगैरह लिख रहा है, यीशु मसीह ने कोई नया प्रकाशन निकाला, मतलब बहुत सी बातें है ना। तो आगे अगर हम पढ़ें, लिखा है उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो वो चुने हुओं को भी भरमा दे। और इसमें प्रभु कह रहा है चुने हुओं को भी भरमा दे। चुने हुए जो है ना, जो पहले से ही सच्चे सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, जो चेलों वाले सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, जो उस प्रभु पवित्र यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, जो यीशु दोबारा बादलों में आने वाला है, उनको भरमाने के बारे में बताई गई है बात कि कोई चुने हुओं को कहीं भरमा ना दे। लिखा है देखो मैं तुमसे पहले से ही सब कुछ कह दिया है, कह चुका हूँ,
इसीलिए यदि वे तुमसे कहें कि देखो वह जंगल में है, या तो बाहर मत निकल जाना, मतलब अपनी अपनी रक्षा और सुरक्षा से बाहर मत जाना। या कोई कहे कि देखो वो इस कोठरी में है, इस जगह पे है, तो उनकी प्रतीति मत करना, किसी की बात की विश्वास मत करना, किसी की बात पर किसी प्रकार से किसी भी तरीके से भरोसा मत करना। क्योंकि लिखा है जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर जाती है, चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा बादलों में आगमन होगा। यीशु मसीह अभी आए नहीं है, अभी वरन वो आएंगे। लेकिन प्रभु का आत्मा इन बातों के लिए हमें पहले से ही सावधान करता है कि बेटा जब मैं आऊं तो सब अपने अपने प्राणों की चौकसी करना, कोई भरमाने ना पाए, ना ही कोई भरमाया जाए, वरन जो भरमा लिए गए थे उनको बचाओ, उनको सही शिक्षा दो और उनको सिखाओ, उनको समझाओ। अगर वो नहीं मान रहे तो उनके लिए प्रार्थना करो मेरे भाइयों और बहनों। लेकिन हमें इन बातों से सावधान रहना है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। ये सभी वचन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जय मसीह की।